Welcome back friends, I am Diksha and you are watching Bihari Backbenchers. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर में आज हम ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्टेशन बाय ह्यूमंस तो बहुत ही कॉमन चीज़ है। जैसे फ़र्ज कीजिए अभी मेरा मन करे लेज़ खाने का, तो मैं यहाँ से उठकर जाऊँगी मार्केट, लेज़ का पैकेट लेकर आऊँगी और यहाँ बैठकर खाऊँगी। फिर उसका जो रैपर होगा वह तो वेस्ट हो जाएगा मेरे लिए, तो उसको डिस्पोज़ करने के लिए भी मुझे यहाँ से उठकर जाना पड़ेगा, डस्टबिन के पास जाऊँगी और उसका जो रैपर है उसे मैं डिस्पोज़ करूँगी। तो एक काम करने के लिए मुझे यहाँ से उठकर जाना पड़ा, जो मेरे लिए रिक्वायर्ड मटेरियल था उसको ऑब्टेन करने के लिए मुझे यहाँ से उठकर जाना पड़ा, और जो मेरे लिए वेस्ट मटेरियल था उसको भी डिस्पोज़ करने के लिए मुझे यहाँ से उठकर ही जाना पड़ा। तो मैं ऐसा करूँ कि एक असिस्टेंट रख लूँ कि मैं बस यहीं बैठी रहूँ और मुझे जो चाहिए वो मेरी असिस्टेंट मुझे ला कर दे, या मुझे जो नहीं चाहिए मेरी असिस्टेंट मेरे पास से ले करके जाए। तो मैं तो ऐसा नहीं कर सकती, बट हमारे बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं या जो सेल्स हैं वो ऐसा ही करते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट ऑर्गन्स हैं और सारे के सारे ऑर्गन्स सेल से ही मिल करके बने हुए हैं। सारे ऑर्गन्स का प्लेस भी डेफिनिट होता है, फिक्स होता है। जैसे आज रात को अगर आप सो तो सुबह उठोगे तब भी आपकी किडनी वहीं रहेगी जहाँ सोने से पहले थी। दैट मीन्स सारे ऑर्गन्स का जो प्लेस है बॉडी में वो फिक्स ही होता है, वह चेंज नहीं हो सकता है। और वह ऑर्गन्स बने किन चीज़ों से है, तो अल्टीमेटली तो वो सेल से ही मिल करके बने हुए हैं। तो सेल्स का भी पोजीशन हमारे बॉडी में डेफिनेट ही होगा। उन तक कोई ले करके जाता है उनके यूज़ के मटेरियल्स, और उनसे कोई लेकर वापस डिस्पोज करने के लिए जाता है उनके लिए जो यूज़लेस मटेरियल्स है वह चीज़ें। तो यह सारा का सारा काम जो करता है वह ब्लड है। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है जो कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक एंड इन टर्न डिफरेंट सेल्स तक यूज़फुल मटेरियल्स को लेकर जाता है, और वहाँ से यूज़लेस मटेरियल को डिस्पोज ऑफ करने के लिए वह उन ऑर्गन्स या उन सेल्स से वापस उन सारे यूज़लेस मटेरियल्स को भी कैरी अवे करता है। तो यह सारा काम ब्लड के द्वारा किया जाता है। ब्लड इज़ अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। बट ब्लड सारा का सारा काम खुद से ही नहीं कर लेगा। ब्लड को हमारा एक बॉडी ऑर्गन है जो पंप करेगा ताकि वह यह सारा काम कर सके। तो यह जो बॉडी ऑर्गन है वह हार्ट है। हार्ट पंप्स द ब्लड, और यह ब्लड सर्कुलेट होता है पूरे बॉडी में। और सर्कुलेट होना सिर्फ घूमने के लिए वह सर्कुलेट नहीं होते रहता है, वह अपना पर्पस सर्व करता है, ट्रांसपोर्ट करता है यूज़फुल मटेरियल्स को और यूज़लेस मटेरियल्स को। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अनअकैडमी। अनअकैडमी का क्रिएटिव कॉर्नर आपके लिए लेकर आया है 5 स्टार प्रोजेक्ट। आप इसमें इनरोल कर सकते हैं खुद को 22 नवंबर को एट 9 AM, एंड आई सजेस्ट यू कि आप ज़रूर ही इनरोल करें क्योंकि यह काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है। आपकी हॉबी चाहे कुछ भी हो, फ्रॉम पेंटिंग, पोएट्री, डॉडलिंग, क्ले मॉडलिंग टू रोबोटिक्स, आप सब के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर होगा। आपकी स्क्रीन पर आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक एक्सपर्ट्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री जो आपके साथ शेयर करेंगे अपने एक्सपीरियंस और हेल्प करेंगे आपको अपने स्किल्स को अपग्रेड करने में। So, get ready to surprise your friend and family with your newly acquired skill. यह 5 स्टार प्रोजेक्ट हेल्प करेगा आपको नए स्किल को डेवलप करने में और साथ ही साथ इसको अप्लाई करने में। So, get ready to make your November fun-filled and go and enroll yourself. हार्ट ब्लड को पंप करता है। हार्ट का जो स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं क्लियरली, इसमें 2 आर्टरीज और 2 वेंट्रिकल्स होते हैं। सबका अपना अपना काम होता है एंड वी विल टॉक अबाउट देम वन बाय वन। पूरे बॉडी पार्ट्स से डीऑक्सीजनेटेड या कार्बन डाइऑक्साइड कंटेनिंग ब्लड राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम को जब ब्लड रिसीव करना होता है तो वह रिलैक्स कर जाता है, और फिर यह राइट एट्रियम इस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेजता है, जो कि खुद को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है राइट आर्ट्रियम को ताकि वह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट वेंट्रिकल में भेज सके। यहाँ से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में जाता है और लंग्स में गैसियस एक्सचेंज होता है। दैट इज़ ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोली तक जाता है और एल्वियोली में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है यह ब्लड को मिलता है। तो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेट हो गया, यानी कि ऑक्सीजन मिक्स हो गया ब्लड में। अब यह ऑक्सीजनेटेड ब्लड
लेफ्ट एट्रियम में जाएगा। जब लेफ्ट एट्रियम लंग्स से ब्लड को रिसीव कर रहा होता है तो वह रिलैक्स करता है। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। लेफ्ट एट्रियम विल कॉन्ट्रैक्ट इन दिस प्रोसेस। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से ऑर्टा इस ब्लड को ले करके डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक बार ब्लड सर्कुलेट होने के लिए इसको हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ा। दैट इज़ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले हार्ट में आया, यहाँ से यह डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, लंग्स से ऑक्सीजनेट होके दोबारा से हार्ट में आया और हार्ट अब इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक भेज रहा है। तो एक साइकिल कंप्लीट करने के लिए ब्लड को 2 बार हार्ट से होकर गुजरना पड़ा। दैट्स व्हाई द सर्कुलेशन इन अस इज नोन एज डबल सर्कुलेशन। कुछ ऑर्गेनिज्म्स ऐसे होते हैं जिनको एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, जैसे कि मैमल्स और बर्ड्स। तो इस कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए उन्हें एनर्जी खर्च करनी पड़ती है और यह एनर्जी एक्सपेंड करने के लिए इनमें जो कंप्लीट नॉन मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इस पर्पस को फुलफिल करने के लिए ही हमारा हार्ट 4 चैम्बर्ड है, ताकि कंप्लीटली जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यह आपस में मिक्स ना कर जाएं, यह कंप्लीटली सेपरेट रह सकें। बट कुछ और ऑर्गेनिज्म्स होते हैं, जैसे कि बहुत सारे रेप्टाइल्स, नॉट ऑल बट मेनी रेप्टाइल्स एंड एम्फीबियंस, इनमें 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है। यह 3 चैम्बर्ड हार्ट सम वाट नॉन मिक्सिंग ऑफ डीऑक्सीजनेटेड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलाउ करता है। वहीं फिशेस में कंप्लीट मिक्सिंग भी हो जाए तो बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, इसलिए उनका हार्ट 2 चैम्बर्ड ही होता है और उनमें ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है जो कि इस चीज़ को अलाउ कर सके कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वह आपस में मिक्स ना हो। तो दिस वॉज हाउ आवर हार्ट वर्क्स। अब यहाँ तक तो हमने देखा कि हार्ट ब्लड को अलग अलग बॉडी पार्ट्स तक पहुँचाता है, बट यह काम हार्ट खुद से नहीं करेगा। जैसे कि हमने देखा कि वेंट्रिकल्स, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यह जब ब्लड पंप करेगा तब डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स को ब्लड मिलेगा, तो इसलिए इसका वाल जो है वो कंपैरेटिवली थिकर होता है, ताकि वह जो एक फोर्स के साथ ब्लड को पंप कर सके तो उसका वाल इस फोर्स को बर्दाश्त कर सके। तो इसके कारण ही वेंट्रिकल्स का जो वाल होता है वह कंपैरेटिवली थिकर होता है। अब यहाँ हार्ट से जब ब्लड बाहर आ रहा है तो उसको डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक कौन लेकर जाएगा? डिफरेंट बॉडी पार्ट से जब ब्लड डीऑक्सीजनेट हो गया तो उसको हार्ट तक कौन लेकर के जाएगा? तो इन सारी चीज़ों के लिए वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। वेसल्स को आप अपने घर में लगे पाइप की तरह समझ सकते हैं। जिस तरह वाटर टैंक से अलग अलग जगहों पर अलग अलग सिंक या टैप्स में पानी पहुंचाने के लिए पाइप्स लगे होते हैं, उसी तरह हार्ट से ब्लड को डिफरेंट ऑर्गन्स तक पहुंचाने के लिए और डिफरेंट ऑर्गन्स से ब्लड को हार्ट तक पहुंचाने के लिए स्पेशल टाइप ऑफ वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। सबसे पहले हार्ट से जो लेकर के ब्लड को जाता है वह है आर्टरी। आर्टरी इज़ अ वेसल दैट ऑलवेज कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। आर्टरीज ब्लड को डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक लेकर के जाएगा, डिफरेंट ऑर्गन्स तक लेकर के जाएगा, बट ऑर्गन्स में यह जो सिस्टम है इसको और माइन्यूट होने की ज़रूरत पड़ जाती है, क्योंकि जो सेल्स हैं उन तक ब्लड को पहुंचाना रहता है। तो यह आर्टरी छोटे छोटे ट्यूब्स में डिवाइड होगा, इतना छोटा और इतना पतला कि वह सिंगल सेल्ड थिक होता है, और इन ट्यूब्स को, इन स्मॉलर ट्यूब्स को कैपिलरीज कहा जाता है। यह कैपिलरीज जो हैं यह काफ़ी माइन्यूट होते हैं और यहीं से एक्सचेंज, मतलब यह जो ब्लड है वह डिफरेंट सेल्स या ऑर्गन्स तक पहुंचेगा। फिर सारे कैपिलरीज मर्ज करते हैं और वेन्स बनाते हैं और यह वेन्स जो है ब्लड को कैरी करता है हार्ट तक। तो दिस इज़ हाउ ब्लड इज़ कैरीड फ्रॉम हार्ट टू ऑर्गन्स एंड फ्रॉम ऑर्गन्स टू हार्ट। यहाँ पे एक और एडिशनल कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ लिम्फ। लिम्फ भी एक फ्लूइड है, लिम्फ टिश्यू फ्लूइड होता है। जो कैपिलरीज होते हैं, जो कैपिलरीज का वाल होता है, उनमें कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। उन पोर्स के थ्रू कैपिलरीज से कुछ सब्सटेंसेस, जैसे कि
ब्लड का कुछ पार्ट, प्लाज्मा, प्रोटीन, यह सारी चीज़ें इंटरसेलुलर स्पेस में सिप कर जाती हैं, यानी बाहर निकल जाती हैं। तो इसी फ्लूइड को हम लिम्फ कहते हैं। ब्लड बहुत सारे अलग अलग टाइप्स ऑफ सेल्स से बना हुआ है। यहाँ हमें प्लेटलेट्स की बात करनी है। प्लेटलेट्स इज़ अ काइंड ऑफ सेल दैट इज़ प्रेजेंट इन ब्लड। यह ब्लड, जिस तरह से ब्लड हमारे बॉडी में सर्कुलेट होते रहता है, तो ब्लड के अंदर ही प्लेटलेट्स होते हैं जो सर्कुलेट होते रहते हैं ब्लड के साथ। और यह प्लेटलेट्स अगर कभी कट आ गया, कभी खेलने में खरोंच लग गई या कुछ भी ऐसा हो गया जिससे ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, तो आप देख सकते हैं कि कुछ टाइम के बाद वह उस पर क्लॉटिंग्स आ जाती है, मतलब ब्लड का फ्लो होना रुक जाता है, कुछ मेश लाइक बन जाता है जिसके कारण ब्लड फ्लो रुक जाएगा। इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, दैट कॉम्पोनेंट ऑफ ब्लड इज़ नोन एज प्लेटलेट्स। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग काफ़ी डिटेल में डिस्कस करेंगे इन क्लास 11th, बट दिस वाज all basic about transportation in human beings. The next topic is transportation in plants. We will discuss it in next video lecture. Till then, stay tuned, like, share and subscribe to our channel Bihari Backbenchers.